2024 के विधानसभा चुनाव की आहट बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है और जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है, तो ज़रा ये तस्वीर देख लीजिए एक बार। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार गौर से इन तमाम चेहरों को दिखाए। ये वो चेहरे हैं जो टिकट के दावेदार हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है, कांग्रेस पार्टी अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर एकता नहीं है। तो उन लोगों के मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा है और तमाचा सिर्फ इसी वजह से है, इसीलिए है कि जो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता कभी भी एक मंच पे यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक एक करके एक टिकटार्थी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टिकटार्थी अभी यहाँ पर एक ही मंच पर मौजूद है। हालांकि इनके पीछे भी खड़े हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि वो आगे आएं, कुछ दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं। हालांकि बात यहाँ दिखावे की नहीं है, बात एकता की है। सबसे पहले हम सुखबीर संधू जी से बात करते हैं। कमांडेंट साहब, तमाम नेता जो हैं एक ही मंच पे आ गए, आपकी मूछें मुस्कुरा रही हैं, हालांकि मूछें नहीं है लेकिन आपके होठ फड़फड़ा रहे हैं। जिस दिन हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से हमारे में से एक जब यहाँ विधायक बनकर निकलेगा, उसी दिन मुँह छुगानी शुरू करेंगे। ठीक है, और बताइए, आगे बोलिए। मतलब आप तमाम लोग जो है ये कहते हैं कि टिकट भले किसी को मिले, हम सब एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली जो सच बात ये है कि जो दो हमारे प्रभारी आए हुए हैं, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री राहुल गांधी और अपने खड़गे जी ने इनको भेजा है, इनको श्रेय जाता है कि सबसे बातचीत करके और हम लोगों को ये कहा कि भाई हम लोग जो हरियाणा मांगे हिसाब, बस अब कांग्रेस से ही आस के प्रोग्राम के तहत हम सब इकट्ठे होकर के, जैसे कल कापड़ों में, परसों कापड़ों में प्रोग्राम यही हुआ था, उस दिन भी 14 टिकटार्थी थे और आज भी 12 टिकटार्थी यहाँ आ गए हैं और बाकी जो लोग नहीं आए हैं उनको भी कुछ न कुछ उनके प्रोग्राम पहले से फिक्स थे और किसी की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, नहीं आ पाए हैं। संधू साहब, थोड़ी सी चूड़ी क्या घुमाई कि सारे एक ही मंच पे आ गए? नहीं, चूड़ी वाली बात नहीं, कांग्रेस एक सोच है और एक डिसिप्लिन पार्टी है। ये बीजेपी भरम फैलाती है कि कांग्रेस अलग है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, कोई ज्यादा नहीं हुआ। इस बार चौधरी जयप्रकाश जी 45,000 से जीते हैं, इस बार कांग्रेस का एमएलए 52,000 से 52 साल बाद जीतेगा। इसीलिए केले बेचने वाला भी ये सोच रहा है कि मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट मिल जाए और मैं विधायक बन जाऊं नारंग विधानसभा से। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो पहले से ही पसीना आया। अरे पसीना ये तो बहा रहे हैं हम, किसान के पसीना नहीं आएगा तो क्या आएगा जी, आपसे पूछना चाहूँगा। हम किसान मजदूर के बच्चे हैं तो हमारे पसीना ही सूखता ही नहीं इस सरकार में। जी, तमाम जो चेहरे हैं, तमाम अलग अलग विचारधारा के लोग एक ही छत के नीचे। ये कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं और एक ही छत के नीचे हैं। राहुल गांधी जी की सोच, खड़गे जी की, सोनिया जी की, प्रियंका जी की, हुड्डा साहब की, दीपेंद्र जी की सोच पे काम करते हैं। दीपेंद्र जी की सोच पे काम करते हैं। बाबूजी, इतनी उम्र हो गई थी, कभी इतने कांग्रेसियों को एक साथ देखा है? ये राहुल गांधी जी की मेहनत से, मल्लिकार्जुन खड़गे की मेहनत से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत से ऐसा हो रहा है। जी, ऐसा हो रहा है। ये देखिए, दो शख्स हमारे साथ ऐसे हैं जो इस चुनाव की नारंग विधानसभा क्षेत्र से कमान संभाल रहे हैं, अलग अलग इलाके से आए हैं। इनसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले थोड़ा सा जो टिकटार्थी है उनके मन की बात ले लेते हैं। भाऊजी, आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूं। साथ ही आपका चैनल बड़ा एक नंबर का चैनल चला हुआ है और लोग आपके चैनल को बेबाक देखते भी हैं। जी, आपको भी देखते हैं। जब आप तमाम कांग्रेसी एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, आपको भी देखते हैं। सर, ऐसा मौका हम नहीं देंगे टांग खिंचाई वाला। आप ये बात भूल जाइए, नानू दलके ने टांग खिंचाई का समय जो था, कांग्रेस को इस बार इतनी विजय देंगे, भूला हुआ जब शाम तक घर वापस आ जाए तो आने वाले समय में यही कहेंगे लोग, आगे नानू दल का अलग से हीरा पहले नंबर पर लाकर देगी इसको, पहले नंबर। जी, घाना साहब, पूरे देश ने देखा है कि इंडिया ब्लॉक जो 27 पार्टियों ने मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाया है, उसके अध्यक्ष राहुल गांधी जी चुने गए हैं। और अब राहुल गांधी जी क्योंकि देश का विपक्ष का नेतृत्व करते हैं, एलओपी के सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने जो पद यात्रा निकाली थी 6,000 किलोमीटर की एक बार और 4,000 किलोमीटर दोबारा बार, तो पूरा देश एकजुट में बन गया। और उन्हीं की डायरेक्शन के ऊपर आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और जैसा वो यहाँ पर मैसेज देंगे हरियाणा के अंदर, उस मैसेज को सब खड़े उतरेंगे और उस मैसेज को पार उतारने के लिए सभी अपनाएंगे। और तमाम टिकटार्थियों के बीच में एक महिला टिकटार्थी भी है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं
की जो चर्चा चलती है, 33% आरक्षण की जो बात चलती है, उसमें आप इन सब से आगे निकल जाओगे? बिल्कुल निकलेंगे आगे। 33% वहाँ संसद में पास तो हो गया, उसको लागू नहीं कर रही बीजेपी। इसलिए हमारा 15 मार्च से भी है ना धरने प्रदर्शन शुरू करेंगे हमें। आधी आबादी पूरा हक है, 140 करोड़ है जिसमें 70% महिलाएं हैं। जी बिल्कुल, महिला होने के नाते मन में लड्डू फूट रहे हैं कि टिकट इनके हिस्से में आ सकते हैं। युवा क्या चाहते हैं? युवा भी बदलाव चाहते हैं। वो युवा की एक सोच है कि बीजेपी को भगाना और कांग्रेस को लाना। राहुल गांधी की सोच को आगे बढ़ाना। राहुल गांधी ने जो पद यात्रा करके इस देश को जोड़ा है, इसी यात्रा को हम आगे लेकर के इस पूरे हल्के में गांव-गांव जाकर के कांग्रेस को एकजुट करके देख लो। आप सभी कांग्रेसी जन एक हैं, उसको एक है। सोनिया दुल्हन के भाई भी हमारे साथ मौजूद है। बहन गायब है, भाई आ गया, इसका मतलब? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। किसी पारिवारिक कारण से अध्यक्ष जी को पता है वो नहीं आ पाई, तो उनकी जगह मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और आपके दर्शकों को बहन की तरफ से राम राम। तमाम लोगों की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं। अब आइए ले चलते हैं उन तमाम शख्सियत के पास जो इन तमाम कांग्रेसियों को एक मंच पर ले आए हैं। जी हाँ, तमाम लोगों की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार सर, आपने तमाम लोगों को सुना, तमाम टिकट के दावेदारों को सुना, ऐसा क्या कमाल कर दिया? मतलब अगर यही मैनेजमेंट, अगर यही संगठन अगर पहले से होता तो शायद कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा कर पाती। जी सर, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दीपक बाबरिया जी और राष्ट्रीय नेता हमारे श्री राहुल गांधी जी ने, उनका सख्त निर्देश है इस बार सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और हर प्रयास करके हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाना है। और ये मैसेज देना है कि हम सारे एक हैं। और यहाँ से मैं एक मैसेज पूरे देश को देना चाहता हूँ, कोई भी हो सब एक मिलकर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से नावनोद का जो सूखा और जो रिकॉर्ड है 52 साल का, उसको ख़त्म करेंगे और यहाँ से मैं कांग्रेस का एमएलए बनाकर आगे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। जी, कांग्रेस सरकार बनाएंगे। लेकिन आपकी चूड़ी टाइट करने के बावजूद भी कुछ यहाँ पे नेता मौजूद नहीं है, उनके लिए क्या करेंगे? हमारे सारे नेता मौजूद हैं। किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, किसी कोई बाहर है, पहले से प्रोग्राम लगे हैं, सब फोन से कांटेक्ट में हैं। आगे जैसे जैसे प्रोग्राम हमारा बढ़ते जाएगा आप सबको सारे मंच पे मिलेंगे। मैं आपको ये चैनल में दावे के साथ कहना चाहता हूँ। दावे के साथ? कितने दिन में आप सबको एक मंच पे ले आएंगे? जो अगला हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें सारे मंच पे रहेंगे। सोच लीजिए सर, मैं फिर आऊँगा, फिर आपका मेरा सामना होगा, मैं फिर आपसे यही पूछूंगा कि आज कहाँ, आज किसके पेट में दर्द हुआ, आज किसके सिर में दर्द हुआ? मैं दावे के साथ कहता हूँ सब सारे एक हैं। आपको जैसे हमारा प्रोग्राम बढ़ता जाएगा आपको सारे एक मंच पे मिलते जाएंगे। मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। जी, अभी इस चुनाव में आपको क्या जिम्मेवारी मिली है, कहाँ से? मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ नारनौद और उकलाना 2 हल्के हमारे पास हैं। मैं आपके इस हल्के और उकलाना में 7-8 महीने हो गए। मैं गांव-गांव बूथ-बूथ जाकर मैं काम किया है संगठन के लिए। कांग्रेस पार्टी को ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उत्तर प्रदेश से बुलाना पड़ा? यहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिससे कि वो जिम्मेवारी सौंप सके? देखिए सर, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, एक कारण होता है कि कोई प्रदेश हो, कोई भी हल्का हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनी हो, सब पे जो प्रभारी लगाया जाता है वो बाहर से ही लगाया जाता है। ये कांग्रेस का रूल होता है। बाबू जी, क्या लगता है तमाम जो कांग्रेसी हैं जो एक सुर में अब की बार बोलते हुए नजर आ रहे हैं, 52 हल्के का नारनौद का जो रिकॉर्ड है, सूखा है, उसको ख़त्म कर पाएंगे? अब की बार हर हमारा जो उम्मीदवार है, जो जिसने आवेदन दे रखा है, उसने एक मन बना रखा है, किसान को, संविधान को, पहलवान को बचाना है और वो बचेगा सबके एकजुटता से। तो अब की बार सब एकजुट हैं, नस्ल को बचाना है। और नारनौद में जहाँ तक एकता की बात है, हमारे सब प्रत्याशी एक हैं। और जिस दिन जिसको टिकट मिलेगी, ये आप पहले की बात छोड़ दो, इकट्ठे हैं कि नहीं, जिस दिन टिकट मिलेगी उस दिन हम आपको बता देंगे। दूसरे दिन लोग सब एक मंच पे हैं, सब उसका समर्थन करेंगे। टिकट मिलने तक उछल कूद चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही टिकट मिलेगी सारे एक मंच के नीचे आ जाएंगे। देखिए सर, प्रैक्टिस तो सारे पहलवान जो है ना अखाड़े में अलग अलग करते हैं। हम एक हैं, लेकिन हमारे भाई अलग अलग अपना जा करके कांग्रेस का और अपना खुद का प्रचार करेंगे। और हाई कमांड जिस दिन आदेश दे देगी, बस उसी का आदेश का पालना करेंगे। और हम तो फौजी आदमी, हमने तो करना ही है। जी बिल्कुल, करना ही है। और चलते चलते सभी जो टिकटार्थी है उनसे एक सवाल ले लेते हैं। अगर आपको नारनौद हल्के से टिकट मिलती है तो आप पहला काम क्या करेंगे? बस सिर्फ एक। पहला काम तो जो है ना, जो ये यहाँ पर चौपालें नहीं बनी, तालाबों में पानी नहीं है पशुओं को पीने के लिए। औरतें आज भी 200 साल पहले ना घड़ा उठा करके जैसे कुओं पर जाती थी, आज भी जाती हैं। सबसे पहले तो महिलाओं का, चौपालों का, तालाबों का, नालियों का, गलियों का, इनका विकास करेंगे। आप क्या करेंगे? शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम करें। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर
और जो है कानून व्यवस्था पर काम। शिक्षा पर करेंगे सर, जो गरीबी की को पार सके है, IAS अफसर IPS अफसर गरीब परिवार का बच्चा बन जाओ, वो जो है नहीं उसी दिन उस घर के जो है नहीं अलग ही फिदा होती है, भगवान उसको अलग ही वो देता है। नारायण के अंदर मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIM, पॉलिटेक्निक ये बनाने की मेरी प्रायोरिटी रहेगी, जिससे रोजगार मिले यहाँ पर और यहाँ के लोगों को आमदनी की साधन बने। महिला को बचाना है, युवा को बचाना है, किसान को बचाना है। हर गांव की अपनी अपनी अलग अलग समस्या है, जिस गांव की जो समस्या होगी उसको दूर करने के लिए हर तक प्रयास किया जाएंगे और उसको हम करेंगे। सबसे अहम मुद्दा है शिक्षा जी। शिक्षा होगी तो ही हम जागरूक होंगे। जी देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति में लोग सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जुबानी हमने आपको सुनवाया कि हर किसी का क्या विजन है। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र को वो हरियाणा के पटल पर लाना चाहते हैं और हर क्षेत्र में नारनौंद का चहुमुखी विकास करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि अब ये जो कांग्रेसी एक मंच पे आए हैं, इसके बाद अब कांग्रेस का 52 साल का सूखा खत्म हो पाएगा, या फिर एक बार फिर जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम लोग दावा कर रहे हैं तीसरी बार बीजेपी सरकार नारनौंद में भी वैसा हो पाएगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित व आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास हिरना।